लेकिन बाजार के माहौल को देखकर लोगों में अभी भी ये संशय बना हुआ है कि क्या ये सोने चांदी में खरीदारी या निवेश का सही मौका है। Make no compromise in your child's education. Join the #1 school in Ajmer, Delhi World Public School. Admission open. Pre-nursery to class 9. शादियों के लिए खरीदारी का वक्त चल रहा है। सोने के बाजार में रौनक बनी हुई है और अगर आप सोने की खरीदारी या सोने में निवेश करने की सोच रहे हैं तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि इस समय सोना अपने रिकॉर्ड स्तर से 11,000 रुपये सस्ती कीमत पर मिल रहा है। यूएस फेड के ब्याज दरों में बढ़ोतरी नहीं करने के फैसले से सोने की कीमतों में जो उछाल दिखा था वो टिक नहीं पाया है और एक बार फिर से सोने चांदी की कीमतें कम दिखाई दे रही हैं। लेकिन बाजार के माहौल को देखकर लोगों में अभी भी ये संशय बना हुआ है कि क्या ये सोने चांदी में खरीदारी या निवेश का सही मौका है। तो इसी बात को जानने के लिए हमने अजमेर के तनिष्क स्टोर पर विजिट किया है, जहां हमने तनिष्क स्टोर अजमेर के स्टोर मालिक अनुज अग्रवाल से बातचीत की है, जिनके मुताबिक सोने की कीमतों में गिरावट का जो दौर है वो मार्च महीने तक ही है। इसके बाद सोने की कीमतों में बढ़ोतरी निश्चित है और इसीलिए सोने की खरीदारी के लिए ये महीना सबसे सटीक है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि गिरावट की बात करें तो लास्ट 3 महीने में 51,000 से लेकर 46,000 तक सोना आ गया है। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि जब पीक कोरोना का टाइम हुआ करता था, लास्ट हम मार्च अप्रैल की बात करें तो उस समय क्या होता था कि लोगों ने इन्वेस्ट करना दूसरी चीज़ों में कम कर दिया था, जैसे शेयर कम्युनिटीज़ हो गई या रियल स्टेट हो गया या ऑयल प्राइजेज़ में हो गया। सब लोग गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे थे क्योंकि सबसे सेफ़ एंड सिक्योर रहता है गोल्ड में इन्वेस्ट करना, तो लोग गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे थे, इसीलिए प्राइस 56,000 से 58,000 तक पहुंच गया था। बट धीरे धीरे अब जो बाज़ार में मार्केट में सब चीज़ें ओपन हो रही हैं या धीरे धीरे कम्युनिटीज़ में लोग पैसा लगा रहे हैं, शेयर मार्केट में लगा रहे हैं, रियल स्टेट अच्छा मार्केट उठ रहा है, तो इसलिए अब गोल्ड प्राइजेस थोड़ा डाउन आ रहा है धीरे धीरे। कितना फ़र्क आ रहा है जनवरी फरवरी मार्च की अगर हम बात करें तो? आप जनवरी फरवरी मार्च की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि 51-52 हज़ार से लेकर आज 46,000 तक आ गया, तो अच्छा 5-6 हज़ार रुपये का फ़र्क है ये। आने वाले समय में सोने की कीमतें बढ़ेंगी या नहीं, ये 100% शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए कम हुआ है, बट लॉन्ग टाइम ये बढ़ेगा। अभी हो सकता है नेक्स्ट मंथ से ही, अप्रैल से आप देखें कि वापस बढ़ेगा। तो मेरे हिसाब से ये बहुत परफेक्ट टाइम है अभी आप गोल्ड लेने के लिए, या गोल्ड में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या गोल्ड के आपके आगे घर में शादी है या कुछ भी आप ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं, तो दिस इज़ द राइट टाइम टू परचेज द गोल्ड। अप्रैल के बाद अगर कीमतों में बढ़ोतरी की बात करें तो अनुमान तक कितनी बढ़ोतरी की संभावना है? मेरे हिसाब से 50 से 52 हज़ार के बीच तक ये जाएगा। वहीं दूसरी ओर एक्सपर्ट से जब हमने कॉल पर जानकारी ली है, जो बातचीत हमारी हुई है, तो उसके मुताबिक इस समय सोने चांदी की गिरावट के पीछे यूएस बॉन्ड यील्ड का 14 महीने की हाई पर पहुंचना भी एक बहुत बड़ा कारण है। यूएस 10 साल के बॉन्ड यील्ड 1.75% के पार हो गया है। वहीं डॉलर में मजबूती से चांदी के अंदर कमजोरी बढ़ी है और इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोना महंगा होने लगा है। इसके अलावा मई महीने के अंदर अक्षय तृतीया भी है, उससे भी सोने की मांग बढ़ेगी और सोने के दाम बढ़ सकते हैं और इसी कारण से सोने के दाम एक बार फिर से 52,000 रुपये पर पहुंच सकते हैं। हालांकि कोरोना महामारी के कारण निवेशकों में डर का माहौल जो बना हुआ था और उसके साथ साथ हमेशा देखा गया है कि जब भी शेयर बाजार में नुकसान की आशंका हो या डॉलर की तुलना में अन्य मुद्रा कमजोर पड़ने की नौबत हो तो सोने के भाव में उछाल देखा जाता है। लेकिन वैक्सीन आने के बाद सोने के दामों में लगातार गिरावट देखी जा रही थी और ये 44,000 के नीचे आ गई थी।